ये रात है कि तुम हमारी तारीफ करो, हम तुम्हारी तारीफ करोगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइन वैन में कोई नहीं रहता। अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह जिसे जब चाहता है तो कुछ कहलवा देता है। हज़रत मौलाना अतहर रज़ा साहब क़िबला ने फ़ोन किया जनाब जावेद अहमद साहब की दावत पर। यकीनन बड़ी खुशी हुई कि तने तनहा इतना बड़ा प्रोग्राम जनाब जावेद अहमद साहब ने ज़ाती तौर पर मुनक़िद किया और बड़ी फ़राख़ दिली से। अल्लाह ताला मिलाद रसूल की बरकत से उन्हें और आप सबको अल्लाह रोज़ बरोज़ तरक्कियाँ अता फ़रमाए और अल्लाह इसका उन्हें नेमत बदल अता फ़रमाए। मिलाद शरीफ इस्लाम फैलाने का एक ज़रिया है। इस्लाम मिलादों से फैलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे, मन अनफ़क़ दिरहमन अला क़रात मौलदिन नबी, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पढ़ाने पर एक दिरहम खर्च किया। एक दिरहम इस ज़माने में 300 रुपया समझ लो। जिसने नबी की मिलाद पढ़ाने पर तकरीबन 300 रुपया खर्च किया तो हज़रत उमर कहते हैं फ़क़द अहयल इस्लाम, तो उसने इस्लाम को ज़िंदा कर दिया। ये महफिलें, लिहाजा मिलाद की महफिलों में आना भी चाहिए, करना भी चाहिए और दीन की बातें सुनना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले गए तो देखा कि सहाबा दो मजलिसों में बैठे हैं। एक मजलिस वाले इबादत में लगे हैं, दूसरे मजलिस वाले दीन की बातें सुनने सुनाने में लगे हैं। तो हुजूर किस मजलिस में गए? इबादत वाली मजलिस में नहीं गए बल्कि दीन की बातें करने और सुनने वालों की मजलिस में जाके बैठ गए। और बैठने के बाद हुजूर फरमाते हैं बुइस्तु फीकुम मुअल्लिमा, मैं भी तुम्हारे बीच में दीन सिखाने वाला बना के भेजा गया हूँ। लेकिन आज लोग जलसों में नहीं आते, इसीलिए मदरसा तो पढ़ा नहीं, माँ बाप ने पढ़ाया नहीं, जलसों में भी नहीं गए और मस्जिद में जुमा के दिन गरीबों की है तो निगाह सुई पर है कि कत्ती जल्दी देखी 1 बजे के आगे इमाम साहब बढ़े तो नहीं जाता। इसीलिए आज आदमी जवान हो जाता लेकिन उसे अपने दीन की जानकारी नहीं रहती, कुछ भी नहीं मालूम, न वज़ू करने का तरीक़ा, न गुस्ल करने का तरीक़ा, न अपने नबी के बारे में। एक जगह गया तकरीर करने तो एक साहब बैठे थे, कुछ बातचीत होएला तो बातचीत में हमको कुछ गड़बड़ देखा तो हम पूछा भैया तुम किसके उम्मती हो? तो कहते का मौलवी जाने, हमें नहीं पता है। तो हम चुप हो गए। हम कहा अब इससे आगे कोई बातें करना बेकार है। एक साहब चाय लेके आया, मुझको देखा परेशान, कहा बात हजरत परेशान का है? हमने कहा यार कौन आदमी है यार? इससे पूछा किसके उम्मती हो तो कहता मौलवी जाने। तो कहा तेरे वो जाहिल हो के पीछे काहे फिर रहे? तो हम कहा अच्छा तो तुम बताओ तुम की उम्मत में हो? तो कहा तेरे चाय पिए आपसे बाहर थोड़ो हो। बताओ, जवान हो गए लेकिन उन्होंने उनको ये पता नहीं कि अल्लाह ने मुझे किसकी उम्मत में पैदा किया।
ऐ लोगों, हम उस उम्मत में हैं जिस उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने दुआएं मांगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी दुआ मांगी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी दुआ मांगी, अल्लाह काश तू मुझे उम्मत मोहम्मदिया में पैदा करता। और आज हम इस उम्मत में होने के बाद कोई हमको एहसास ही नहीं है। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आज हम जब चलते हैं तो सोचते नहीं कि हमारे कदम कहाँ जा रहे हैं। आज हम इन्हीं कदमों से चलते हैं, शराब के लिए, जुआ के लिए, ज़िना के लिए, चोरी के लिए। कम से कम उस वक्त सोचो कि हमारे कदम कहाँ जा रहे हैं। इको ना बंद बढ़ाना भैया, इको बंद कर देना। ये हमारे तुम्हारे कदम इतने बुलंद हैं, इको बंद कर देना। कि मेराज की रात में जिब्रील ने हुजूर से कहा था कि अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं तो मेरे लिए एक इजाज़त ले लेना। कम करो भैया, देखो इको न बढ़ाओ, बिल्कुल इको ख़त्म कर दो। मेरे लिए एक इजाज़त ले लेना। कहा क्या? कहा कल क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत पुल सिरात के ऊपर से गुजरे तो अल्लाह मुझे इजाज़त दे दे कि मैं आपके उम्मत के कदमों के नीचे अपने पर को बिछा दूँ और मेरे परों पर से आपकी उम्मत गुजर जाए। बताओ कितना मर्तबा हमारे तुम्हारे कदमों का है कि जिब्रील जो फरिश्तों के सरदार हैं वो हमारे आपके पैरों के नीचे पर बिछाने की तमन्ना करें और हम इन पैरों से अल्लाह की नाराज़गी के लिए चलें। कितनी अफसोस की बात। आला हजरत फरमाते हैं कि रिज़्क़ खुदा खाया किया और फरमाने हक टाला किया। अल्लाह की रोज़ी हम कैसी कैसी खा रहे हैं और उसके फरमान पर ध्यान नहीं। रिज़्क़ खुदा खाया किया और फरमाने हक टाला किया और शर्म नबी खौफ़े खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। शर्म नबी खौफ़े खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। नबी से शर्माओ, खुदा का डर दिल में पैदा करो। कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह फरमाता है क़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो। एक फैसला। दूसरा फैसला किया वबिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान करो। दो चीज़ों का फैसला खुदा ने फरमाया कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो और वालिदैन के साथ एहसान करो। एक जगह नहीं, कुरान हकीम में तकरीबन 17 जगह अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि वालिदैन के साथ एहसान करो। 17 जगह बार बार उसी बात को अल्लाह पलट पलट के कहता है। लेकिन आज हम वालिदैन की तरफ तवज्जो नहीं करते, पीर साहब की तरफ तवज्जो है कि जौन कुछ हो वे पीर साहब हो, उनकी खिदमत कर लो, बजानो जन्नत मिल गए। लेकिन सच्चे पीर आला हजरत मुरीद हैं माँ रहरा से।
मारहरा शरीफ से। वहाँ के गद्दी नशीन हैं हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ। उर्स कासमी में एक साल में गया, कई साल गया, तो हज़रत ने बरजस्ता फरमाया, ऐ लाखों की तादाद में आने वाले मुरीदों, तुम इसलिए मारहरा आए हो कि तुम्हारा पीर तुमको बख्शवा देगा। फरमाते हैं खुदा की कसम, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राज़ी नहीं होंगे पीर तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। अच्छे पीर ये कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले रतलाम गया था तकरीर करने, तो एक पीर साहब भले ना उनके नाम न बतेबे, तो जब पहुँचन तो जब तकरीर करे चलें, तो आज तकरीर से पहले हज़रत मौलाना अतहर रज़ा साहब ने हमारे कान में कहा कि हज़रत हुजूर की तारीफ़ में आपको खिताब करना, तो दिल बाग बाग हो गया। ये इश्क़ रसूल की बोली है, इश्क़ की बोली कि नबी की तारीफ़ में आपको बयान करना है, नबी की तारीफ़ करना है। हुआ गए तो पीर साहब कहा था, मौलाना आज आपको यही बोलना है कि जो कुछ है वो पीर है, जो कुछ है वो पीर है। तो हम तो कुछ और सोच के गए रहा, लेकिन जब पीर साहब मेर कहें तो हमारा सोच बदल गई। तो हमने यही कहा कि जो कुछ है वो माँ बाप हैं, जो कुछ है वो माँ बाप हैं। कि 17 जगह अल्लाह ने कुरान में माँ बाप के लिए कहा और पीर के लिए यक्को जगह नहीं कहा। कुरान में कहीं भी सराहतन नहीं लिखा है कि पीर की खिदमत करो, लेकिन माँ बाप की खिदमत अल्लाह ने पलट पलट के 17 मरतबा लिखा। तो जब चले लागे तो नजराना किरावा सब गोल। अब उनके मर्जी की बातें नहीं, फिर चले आए नहीं से मुँह लटकाएंगे। ये तो कहो घर से किरावा ले के रहा, नहीं तो अल्लाह जाने का हाल हो। ऐ लोगों, सबसे बड़े पीर तुम्हारे माँ बाप हैं। कहीं नहीं लिखा है कि पीर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता, लेकिन हदीस में है कि 3 लोगों की दुआओं को अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। 3 लोगों की दुआएं अल्लाह कभी ठुकराता नहीं है। नंबर 1 पर माँ बाप हैं। माँ बाप की दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। औलाद के बारे में माँ बाप कैसे भी हों, लेकिन माँ बाप जब औलाद के बारे में दुआ करते हैं तो अल्लाह उनकी दुआओं को ज़रूर कबूल करता है। और दूसरे नंबर पर फरमाया, मुसाफिर सफ़र में हो और उसका सहारा बन जाओ, और वो हालत सफ़र में आपको दुआ दे दे तो अल्लाह ताला मुसाफिर की दुआ को भी कभी रद्द नहीं करता। और तीसरे नंबर पर फरमाया, परेशान हाल, मजलूम हो, परेशानियों में डूबा हो और उसका सहारा बन जाओ। वो बंदा अपनी परेशानी में आपके लिए दुआएं कर दे तो नबी फरमाते हैं कि उसकी दुआ को भी अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। और तीनों में यह पीर के नंबर 1 को नहीं आवा, लेकिन उनके पीछे दुनिया परेशान है। ए लोगों, सबसे बड़े तुम्हारे पीर अगर हैं तो तुम्हारे माँ बाप। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया, सुनो भी कुरान की आयत सुनो। अल्लाह फरमाता, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरी, अगर माँ बाप बूढ़े हो जाएं, अहदुहुमा औ किलाहुमा, एक बूढ़ा हो या दोनों बूढ़े हो जाएं, फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तन्हरहुमा, तो
तो उनको झिड़का न करो, उनसे उफ न बोलो, उफ न कहो। जैसे पप्पा कहीं है भैया इतनी का मौका लगा, ओ फो, ये बुढ़वा जब देखो तो पीछे न पड़ा रहा था। ये ओ फो जो कह दिया, कुरान ने इस पर भी पाबंदी लगाई। फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन, उनको उफ न कहो, वला तनहरुमा, और उनको झिड़को ना, वकुल्लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो तुम अपने माँ बाप से मीठी बोलियां बोला करो कि कहीं उनका दिल दुख न जाए। कौले करीम बोलो, मीठी बोली। आगे अल्लाह फरमाता वख़फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमह, और उनके लिए अपने बाजुओं को रहम दिली से झुका लिया करो। जब अब्बा को देखो, अम्मा को देखो, तो रहम दिली से अपने बाजुओं को झुका लिया करो। और आगे अल्लाह फरमाता है वक़ुर रब्बिरहमुहुमा, और मेरे बंदे तो उनके लिए दुआ मांग। माँ बाप के लिए दुआ मांगने का भी हुक्म अल्लाह ने दिया। दुआ मांगो, रब्बी रहमुहुमा, ऐ परवरदिगार उन दोनों पर तू रहम कर, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे कि मेरे बचपने में ये दोनों मेरे ऊपर रहम किया करते थे। कि मेरा बचपना था तो ये दोनों मेहरबान थे, इलाही ये दोनों बूढ़े हो गए, इन दोनों पर तो मेहरबानी फरमा। अल्लाह ने कैसा अच्छा फैसला सुनाया, हाँ? कि एहसान भी करो, उफ तक न बोलो, उनको झिड़को ना, उनकी ताज़ीम करो और उनके लिए दुआएं मांगो। ये अल्लाह ने फरमाया। याद रखो माँ बाप के अंदर कितना रहम होता है औलाद के लिए। कुरान करीम 12वां पारा सूरह यूसुफ में है, इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा याकूब से कहा था, इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबा, मैंने 11 सितारों को ख्वाब में देखा। इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबम वश्शम्स वल्क़मरा, 11 सितारा देखा, चाँद सूरज को देखा। क्या देखा उनको? कि वो मेरे लिए सजदा करते। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बा ने जब सुना तो कहा, बेटा इस ख्वाब को कहीं बयान न करना, वरना तुम्हारे भाई दुश्मन बनेंगे, लोग दुश्मन बनेंगे। फरमाया या बुनय्या ला तक़्सुस रुअयाका अला इख़वतिका। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे बेटे इस ख्वाब को अपने भाइयों पर बयान न करना। वयकीदू लका कैदा, तो तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए मक्कारी का जाल बिछा देंगे, तुम्हारे साथ मकर करेंगे। एक बाप के दिल में औलाद की कितनी मोहब्बत होती है कि ख्वाब की ताबीर पर पाबंदी लगा दिया, बताना नहीं। लेकिन अल्लाह ताला जब कोई मर्तबा देता है तो मर्तबा जाहिर हो ही जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान व शौकत ऐसी जाहिर हुई कि उनके भाई दुश्मन बन गए और भाइयों ने जंगल में ले जाके मार के कुएं में डाल दिया। याकूब अलैहिस्सलाम कुएं में पहुँचे तो दुआ मांगते हैं, कहते हैं या अल्लाह जिस पर तू राज़ी उस पर तेरा बंदा यूसुफ भी राज़ी है। इंसान को अपने रब के फैसले पर हर वक्त राज़ी रहना चाहिए।
जिस हाल में अल्लाह रखे बंदा खुदा का शुक्र अदा करे तो अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद फरमा देता। कुएं में है लेकिन अल्लाह के फैसले पे राजी है। आवाज तनिक जहाँ दर्द हो, जहाँ तनिक मुसीबत है, वे कहीं अल्लाह उठाए लो, या अल्लाह हमको उठाए लो। अरे मौत की दुआ मांगना मना है, लेकिन जो इमेर मांगत हैं वो पक्के मक्कार हो थे, मरे कोई चाहत वहवत नहीं है। बोलो कोई मरना चाहता, हम नहीं चाहे थे। अगर जान जाए कि यहाँ सुठियाने में जाए हुए मलकुल मौत आ जाए तो हम अबे न करम यहाँ। बोलो कोई नहीं जाएगा, बचना चाहेगा। मरना कोई नहीं चाहता है, लेकिन जो कहते हैं वो मरना नहीं चाहते। सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक बुढ़िया रहा उसकी अकेले रिका बीमार हो गया तो बुढ़िया रात भर दुआ मांगे, या अल्लाह हमका उठा लो लड़को ठड़ियाए दो, या अल्लाह हमका उठा लो लड़को ठड़ियाए दो। रात भर बक के पड़ोसी सोई नहीं पाए। एक दिन एक पड़ोसी बड़ा मन चला रहा है, बस कारा कंबल ओढ़िस और बुढ़िया लंग खौखिया एक दौरा। वह बुढ़िया खटिया से कूद के भाग, जब भाग तो उसके पीछे दौरा के रुक रुक। बुढ़िया कहते कुआ भैया कुआ, कहीं मलकुल मौत हो तो रूह निकाले आया। बुढ़िया कहते भैया हम नए बीमार हैं। भैया वो लड़कवा बीमार है भैया, वो दो बाहर है, वो हम नए बीमार हैं। देखो डैनिया कहीं यहाँ अत्ते दिन तो कहा था अल्लाह हमको उठा लो लड़को ठड़ियाई दो, और जब उका देखे तो कहते हम नए बीमार हैं, लड़कवा बीमार है। मौत कोई नहीं चाहता। इसलिए लोगों अल्लाह के फैसले पे राजी रहो, हमेशा राजी रहो। मुसीबत के दिन आए, करबला में जब हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के छोटे लड़के हज़रत अली असगर जब शहीद हुए थे तो उन्होंने क्या कहा था, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हुसैन की छोटी कुर्बानी भी तूने कबूल कर लिया। अल्लाह तेरा शुक्र है इमाम हुसैन ने भी अपने लड़के की शहादत पर खुदा का शुक्र अदा किया। इसलिए अल्लाह के फैसले पर राजी रहो। बहरहाल यूसुफ राजी रहे तो अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या सलूक किया आप सब जानते हो। निकाले गए, मिस्र की बाज़ार में बेचे गए, ग़ुलाम बने बादशाह के यहाँ, और ग़ुलामी से अल्लाह ने उन्हें सल्तनत अता फरमा दी। हक पर रहे वो और बादशाह बन गए। लवाकिया बड़ा लंबा है। देखो जुलेखा को ख्वाब में अल्लाह ताला ने शादी से पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम की तस्वीर को दिखाया था कि इसी से तुम्हारा निकाह होना है। और जब जुलेखा की शादी हुई अजीज़ मिस्र से और गई और देखा उसका चेहरा, तो अरे दिल में फैसला कर दी ये तो है ही नहीं जिसकी सूरत हमको ख्वाब में दिखाई गई थी। तो उस सूरत की तलाश में थी कि वो सूरत है कहाँ जिसको अल्लाह ने ख्वाब में दिखाया था। तलाश में थी जुलेखा कि अल्लाह की मर्जी की यूसुफ बिकते बिकाते ग़ुलाम बनते बनते अजीज़ मिस्र के यहाँ पहुँच गए। और जब जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा और जुलेखा के जहन में जो तस्वीर छपी थी उस तस्वीर को मिलाया तो कहीं ये तो वही है जिसकी तरफ मुझे ख्वाब में इशारा किया गया था। तो फिर जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम की दीवानी हो गई, और ऐसी दीवानी हुई कि अपने शौहर से कहा कि एक महल बनाओ 7 कमरों का। बनाया गया। जब बन के तैयार हुए तो जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा चलो, ग़ुलाम थे बेचारे घर के, चल दिए। लेके गई जुलेखा, एक कमरे में ले गई, ताला बंद किया, दूसरे में ले गई, ताला बंद किया, इसे लेते जाती थी, ताला बंद करते जाती थी। आखिरी कमरे में जब पहुंची तब जुलेखा ने यूसुफ से गुनाह का इरादा किया। जब गुनाह का इरादा किया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते जुलेखा ये खुशी का मकान है, इसको गम में न बदलो। अल्लाह इस बंद घर में देख रहा है, ना तुम बर्बाद हो ना हमें बर्बाद करो। लेकिन जुलेखा पर वो मोहब्बत ऐसी गालिब थी
कि न माने। जब जुलेखा गालिब आने लगी तो हज़रत यूसुफ भगे। जब भगे तो उनका कुर्ता पीछे वाला आया, पकड़ा तो कुर्ता तो फट गया, लेकिन यूसुफ को रोक न पाई। दरवाजे मिन जानिब इलाही सब खुलते चले गए, ताले भी खुल रहे हैं, जंजीरें भी खुल रही हैं। जुलेखा ने बहुत पकड़ना चाहा, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने रास्ता पैदा फरमा दिया। ये अल्लाह का वादा है कुरान में। अल्लाह फरमाता है मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा। अल्लाह से डरेगा तो अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बनाएगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और इतनी रोज़ी देगा, इतनी रोज़ी देगा कि वो बंदा सोच भी नहीं सकता। अल्लाह से डर तो पैदा करो। बाहर निकली जुलेखा, जब दाव में कामयाब न हुई, जैसे बाहर निकली वह भल भल रोवे लगी। अतना आंसू, अतना आंसू। आजकल औरतों का मामला है, तनिक मामला हो बा इतना आंसू गिर रही है, लागत है कि ऊपर जुल्म के पहाड़ टूट कर। अल्लाह जाने दुपट्टा में यहाँ लहसुन लगाए रहते हैं, कहा कि प्याज लगाए रहते हैं, भल 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 रोने लगी। कहते हैं ए बादशाह, इस गुलाम की सजा क्या होगी जिसने तुम्हारी बीवी को हाथ लगाया। उल्टा मामला, औरतों का मकर बड़ा तगड़ा है। सरकार फरमाते मा तरक्तु मिन बादी फितना, मैंने अपने बाद कोई फितना नहीं छोड़ा जो ज़्यादा हो। लेकिन सरकार फरमाते हैं सबसे बड़ा फितना मेरे बाद औरतों का होगा, औरतों का सबसे बड़ा फितना होगा। आज भी है बहुत बड़ा फितना औरतों का। लिखा है औरतों की हिकायत में कि 4-5 आदमी तबलीग करे जाते रहे। बाहर निकले तो एक पेड़ के नीचे एक औरत को रोते हुए देखा तो तरस खाया कि यार अकेली औरत और बाहर पेड़ के नीचे रो रही है, चलो इसकी खैरियत पूछी जाए और इसके दुख में सहारा बना जाए। उसके बाद कहते हैं छोड़ो हटाओ यार, रोए दो, पता नहीं को है। तो उमा जो उन बड़े रहे हैं कहीं नहीं यार, ये इंसानियत के खिलाफ है। रो रही है तन्हाई में, खुदा जाने किस मुसीबत की मारी है, चलो पूछा जाए। तो और नहीं गए जो अमीर जमात रहे वो चले गए, सलाम किया, पूछा अल्लाह की बंदी क्यों रो रही हो। कहा एक ज़माना हुआ मेरा शौहर गायब है, कोई पता नहीं, रोज़ी कमाने वाला नहीं, मैं दर दर की ठोकर खाती हूँ। शहर के काजी से कहा था जज से कि मुझे दूसरे निकाह की इजाज़त दे दो, तो काजी ने कहा ना, तुम्हारा शौहर जब तलाक देगा तब दूसरा निकाह कर सकती हो, या वो मर जाए तो तुम बेवा हो जाओ तो कर सकती हो। तो मुबल्लिग साहब ने कहा तब तो औरतिया कहिस हमें ना तुमसे पैसा चाहिए ना कोई मदद चाहिए, सिर्फ एक काम कर दो मेरा। कहा क्या? कहा मेरे साथ चले चलो, शहर के काजी के सामने खड़े होकर इतना कह दो कि ये मेरी बीवी है, मैं रखना नहीं चाहता हूँ, ये कह कर के तलाक दे दो, तो काजी मुझे दूसरे शौहर से निकाह करने की इजाज़त दे देगा, मेरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। मैं दर दर की ठोकर खाती हूँ, रोज़ी कमाने वाला कोई नहीं। मुबल्लिग साहब सोचे नहीं यार ये तो सरासर झूठ है, लेकिन सोचें चलो तनिक झूठ बोल दे बाद में तौबा के लिए इके काम तो बन जी। और किसी की भलाई के लिए अगर झूठ बोलना पड़े इस्लाह के लिए तो जायज़ भी है। जैसे दो आदमियों में झगड़ा हो, बोलचाल ना हो और दोनों को बोलचाल कराने के लिए झूठ बोल के अगर सुलह हो जाए तो इस्लाम में है कि झूठ भी बोल दो, वो झूठा नहीं माना जाएगा। हदीस पाक में अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया लैसल खिज़्ज़ाबु, वो झूठा झूठा नहीं, अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, जो झूठ बोलकर लोगों के दरमियान में सुलह करा दे।
जो झूठ बोलकर सुलह करा दे वो झूठा नहीं है। हुजूर फरमाते बल हुआ यक़ूलु खैरा, बल्कि वो तो अच्छी बोली बोल रहा है। झूठ को भी मेरे नबी कहते हैं अच्छी बोली है, क्योंकि उसकी नीयत अच्छी है कि ताकि दो लोगों में सुलह हो जाए। आवाज़ तो बजाए कि हर बार खुरपिए से लगाओ था ताकि सुलाहियत ना हो। बहरहाल मुबल्लिग साहब सोचें चलो झूठ बोल दे बेहतर नहीं, लेकिन इनके भला हो जाए तो चले गए कहीं। चलो वो औरतिया लेके गए, कादी के सामने खड़ा कि कादी साहब ने पूछा क्या बात है। मुबल्लिग साहब ने कहा मेरी बीवी है। कहा फिर? कहा बहुत कमीनी, बहुत उठाई गिरी, बहुत कुतिया है, ये रखने के लायक नहीं है। कहा फिर? मैं तलाक देना चाहता हूँ। औरतिया से पूछी तो औरतिया कहा था ठीक है, जब इनके लायक नहीं है तो तलाक दे दें। तो कहा तो मुबल्लिग साहब ने झटाझट 3 तलाक दिया और तलाक दे के चले हुआ से। जब चले तो औरतिया कहा थे कादी साहब से कि कादी साहब मैं नालायक थी, उठाई गिरीन थी, इनके लायक नहीं थी, इन्होंने छोड़ दिया कोई बात नहीं, लेकिन 25,000 रुपया जो महर बंधा था वो महर तो दे दे। कादी साहब ने लौटे इधर इसका महर दे 25,000। अब मुबल्लिग साहब खड़बड़ाने वो केलंग देखा थे, कहा थे कहा था, कहीं कहित कहा है जब हम कमीनी हैं तुम्हारे लायक नहीं हैं, छोड़ दियो कोई बात नहीं, तो मेरा महर तो दे दो 25,000 जो बंधा था। अब मुबल्लिग साहब कहें सोच लो, कहीं बहुत सोचे। मुबल्लिग साहब अब परेशान कि अगर कही थे सब झूठ है तो 420 में बंद हुई। तो मुबल्लिग साहब ने कहा सर 2 घंटे की इजाज़त चाहता हूँ, एक ज़माना पहले की बात है। इजाज़त मिली, मुबल्लिग साहब आए, जौन 2.5 बीघा ज़मीन रहे बेचिन, बेच के तब गए 25,000 रुपया दिया, तब जान छुटी। तो मेरे पैगंबर की हर बोली बरहक है। मेरे नबी ने फरमाया कि मैं अपने बाद औरतों के फितने से ज़्यादा कोई फितना नहीं छोड़ा, मेरे बाद तुम में सबसे बड़ा फितना औरतों का होगा। जुलेखा रो पड़ी, कहती हैं इसकी सज़ा क्या हो जो आपके बीवी के बदन में हाथ लगाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल हो गई उसी सज़ा में, लेकिन मामलात की तहकीक होती रही। लोगों ने बताया ऐ बादशाह ऐसे किसी को जेल में न भेजा जाए जब तक उसकी तहकीक न हो जाए, उसकी तहकीक करो। कहा कैसे? कहा यूसुफ का कुर्ता देखो, अगर अगला दामन फटा होगा तो जुलेखा सच्ची, पिछला दामन फटा होगा तो यूसुफ सच्चे। यूसुफ का कुर्ता मंगाया जाए। 12वां पारा में अल्लाह का फरमान है इनका न कुद्द कमीसुहु मिन क़ुबुलिन फसदक़त, कि अगर यूसुफ का अगला कुर्ता फटा हो तो जुलेखा सच्ची, वही इनका न कुद्द कमीसुहु मिन दुबुरिन फसदक़ा, और अगर पिछला दामन फटा हो तो यूसुफ सच्चे। ये पंचायत हुई। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता मंगाया गया, देखा गया तो पिछला ही दामन फटा था। यूसुफ सच्चे हो गए, जुलेखा झूठी हो गई। ये झूठ जुलेखा का आनन फानन मिस्र में मशहूर हो गया। फौरन औरतों ने उसको बरसरेआम कर दिया। जौन चीज़ कोई न जान पाओ तो ऐलान करावे को तो मैक से ऐलान ना करो, मेहरबान बताए दो, 1-2 ठोरीन बताए दो, एक दिन में पूरा गांव इलाका गंधाए जी, जहाँ बैठी हैं फसर 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 वही बतिया। औरतों में बात बड़ी जल्दी फैलती है। जुलेखा बदनाम ज़माना हो गई, फौरन वो बात बिजली की तरह फैल गई। तो जहाँ मेहरुए बैठे हुए कहा जुल्खिया तो कमाल के देश, हाय रे जुल्खिया गुलाम से दिल दे बैठी, वारे जुल्खिया जहाँ बैठे हुए फसर फसर। अब जुलेखा का रहना दुश्वार हो गया, मिस्र में बदनाम ज़माना हो गई। तब जुलेखा ने मिस्र की औरतों की दावत ली, बुराई अत्ती करते रहा, जब दावत ली बस सब खाए पहुँच गई। दावत में बहुत आगे रहा थे हमारी माँ बहन,
अभी मई जून के महीना आवत है, इतनी सख्त गर्मी और शादी ब्याह तवाजा खाए के यहाँ चल दे हैं, अत्ती अत्ती लेदा लादा हुई हैं, सब कले के चलते हैं। बस माँ बैठी हैं, सर पकत है गर्मी से, कौनो लड़का उल्टी करते, कौनो पोकत है, लेकिन इनके तवाजब नहीं असर होता, तवाजा जरूर मिली। हाँ। बताओ, एक तरफ बदनामी भी जुलेखा की कर रही हैं और दावत लिया तो दावत खाने पहुंच गई, और जब पहुंची बैठी तब जुलेखा ने एक एक लेमू एक एक चाकू दिया, कहा जिसके लिए तुम लोगों ने मुझे बदनाम किया है मैं उसको बुला रहा हूँ, जब वो सामने आ जाए तो तुम लोग लेमू को काटना शुरू कर देना। कहा ठीक है, बुलाओ यूसुफ का, देखे तुमने यूसुफ का। जब जुलेखा गई और कहा ज़रा सबके सामने चलिए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखा। याद रखो, पूरी दुनिया में मर्दों में यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा खूबसूरत कोई पैदा ही नहीं। लेकिन अब सोचिए, हमारे आपके नबी तो वो तो नबियों के नबी हैं। हाँ। यूसुफ के भी इमाम हैं मेरे पैगंबर, वो तो हर वस्फ में आगे। हाँ। जब यूसुफ आए, मिस्र की औरतों ने देखा तो निगाह हटी नहीं, टकटकी बांध के देखा थे। वहरे दिलो दिमाग सब, हाथ बेकाबू, चलत है चाकू, लेमुक बजाय उंगलियां कट रही हैं, खून बह रहा है, लेकिन हारे यूसुफ, हारे यूसुफ। और मैं नहीं कहता, कुरान करीम शाहिद है। हाँ। अल्लाह ताला फरमाता है 12वां पारा में, कत्ताना ऐदियहुन्ना, मिस्र की औरतों ने अपने उंगलियों को काट डाला। वकुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, औरतों ने कहा था कि खुदा की कसम ये कोई इंसान नहीं है, इन हुआ इल्ला मलकुन करीम, मगर ये कोई नूरी फरिश्ता है जो आसमान से आ गया है। जुलेखा बदनाम ज़माना हो गई और यूसुफ अपनी सच्चाई की बुनियाद पर मिस्र के बादशाह बन गया। जब बंदा सच बोलता है ना, तो सच उसको कहाँ लेके जाएगी कोई पता नहीं लगा सकता। सच बोले यूसुफ अलैहिस्सलाम तो सच्चाई की बरकत से मिस्र में गए थे गुलाम बन के, लेकिन अल्लाह ने उनको सच्चाई की बदौलत मिस्र का शहंशाह बना दिया, बादशाह बन गए। ऐ लोगों, झूठ न बोलो। लिखा है झूठ और ज़िना, ये दोनों चीज़ें इंसान की रोज़ी को खा जाती हैं। इंसान फिर कंगाल हो जाता जब झूठ बोलने लगता और ज़िना करने लगता। मिस्र के बादशाह बन गए यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब जुलेखा अतना ताना सुने कि मिस्र में रहना दुश्वार हो गया। जो देखो हारे जुलेखिया, हारे जुलेखिया। तो जुलेखा ने मिस्र छोड़ दिया, जंगल चली गई। जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगी यूसुफ की याद में। रोते रोते एक ज़माना गुजर गया। जंगल में जुलेखा को बूढ़ी हो गई, आँखों की रोशनी भी चली गई। भैया सीटी ना बजे दो यार, छेड़ो ना, बहुत अच्छा बोले थे माशाल्लाह। अच्छा, जुलेखा की आंखों की रोशनी चली गई, बुढ़िया हो गई। एक पेड़ के नीचे बैठी रोया करती थी यूसुफ की याद में कि एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम घोड़े पे सवार होकर जंगल की सैर कर रहे थे। सैर करते करते जब गुजरे और यूसुफ की खुशबू जुलेखा के पास पहुंची। हर नबी महका करते थे, अल्लाह ने हर नबी को महकाया। और हमारे नबी तो इतना महकते थे कि आपने सुना होगा कि हुजूर सो रहे थे, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के घर चमड़े के बिस्तर पे उम्मे सुलैम साहबी आई और नबी का पसीना चमड़े के बिस्तर पे बहा तो उसको उंगली से पोंछ के शीशी में रखा। फिर लेके गई और एक लड़की की शादी हुई मदीने मुनव्वरा में, वो लड़की दुल्हन बनी तो उम्मे सुलैम ने इतर नहीं लगाया, इतर की जगह पर नबी का पसीना लगाया उसको। जब पसीना लगा तो इतर लगा तो तनिक देर महकत है, और नबी का पसीना लगा तो वो दुल्हन जिंदगी भर महकी। जिंदगी भर उसके बदन की खुशबू नहीं गई। फिर उससे जो लड़के पैदा हुए वो भी जिंदगी भर महके, लड़कों के लड़के महके। लिखा है कि 7 नस्ल तक रसूलुल्लाह की पसीने की खुशबू से उस लड़की की औलादें महकती रहीं।
इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतुर न फिर चाहे दुल्हन फूल। आज जो लोग कहा थे उन्हों इंसान हम इंसान, भला इन्हों के पसीना कोई लगाई? और जी क्या लगाए दी हैं चप्पल पे ही है, पसीना कोई किसी का लगाएगा? हम नबी के पसीने की बराबरी नहीं कर सकते तो नबी की बराबरी कैसे कर सकते? बोलो, हम उनके पसीने की बराबरी नहीं कर सकते तो नबी की बराबरी कैसे कर सकते? अरे उनकी औरतों की तरह कोई नहीं हो सकता। अल्लाह कुरान में फरमाता या निसा नबी, ये नबी की बीवियों, लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसा, हरगिज हरगिज तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकती। जब नबी की बीवियों की तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकती तो नबी की तरह उम्मती कैसे हो सकता है? नबी का मर्तबा बहुत बुलंद है। इसीलिए हमारे आला हजरत फरमाते हैं कि अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। और जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। बहरहाल यूसुफ की खुशबू जुलेखा तक पहुंची। जब जुलेखा ने यूसुफ की खुशबू पाई तब जुलेखा ने हाथ उठाकर आसमान की तरफ दुआ मांगी। क्या मांगी थी? कुरान में है। जुलेखा ने कहा था सुबहान मन जालल मुलूका अबीदा, पाक है वो परवरदिगार जिसने मुझ जैसी मलका को नौकरानी बना दिया कि जंगल में मेरी जिंदगी गुजर रही है। व सुबहान मन जालल अबीद मुलूका, और पाक है वो परवरदिगार जिसने यूसुफ जैसे गुलाम को बादशाह बना दिया। गुलाम था बादशाह हो गया। अल्लाह तू कितना कुदरत वाला है, मालिक को गुलाम बनाया, गुलाम को मालिक बना दिया। जब जुलेखा की बोली यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुना तब जुलेखा के करीब गए। हालत देखी, बदन पे गोश्त नहीं, आंखों में नूर नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सलाम किया, फिर फरमाया जुलेखा क्या हाल है? कहा यूसुफ देख रहे हो तुम्हारे याद में रोते रोते मैंने बीनाई खो दी, जवानी खो दिया, मिस्र को छोड़कर जंगल को अपना बसेरा बना लिया। कहा है जुलेखा मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। तब जुलेखा ने कहा था यूसुफ जिस खुदा ने तुम्हें गुलामी से निकाल कर बादशाह बनाया है उसी खुदा से दुआ कर दो कि अल्लाह मेरी आंखों की गई हुई रोशनी को वापस फरमा दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो जुलेखा की आंखों में रोशनी वापस आ गई। फिर कहा और कुछ? कहा दूसरी ख्वाहिश है कि यूसुफ दुआ कर दो कि अल्लाह मेरी जवानी को फिर वापस फरमा दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ने जुलेखा की जवानी को वापस कर दिया। जवान भी हो गई, आंखों में नूर भी आ गया। तीसरी मर्तबा फिर कहा है जुलेखा और मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। तो जुलेखा कहती हैं ऐ यूसुफ जिंदगी की यही मेरी सदा, यही मेरी पुकार है कि तुम मुझे अपने निकाह में कबूल कर लो। एक नबी बड़े रहमदिल होते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद जिनकी वजह से जेल काटी, बदनाम ज़माना हुए, लेकिन नबी बड़े रहम दिल होते हैं। नबियों ने कभी बदला नहीं लिया, हमेशा उन्होंने रहम किए। रहम और मुरव्वत की दावत लोगों को दी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा को अपने निकाह में ले भी लिया। लेकिन एक बात याद रखो कि मैं इस पर कहा था कि माँ बाप के दिल में मोहब्बत औलाद की बहुत होती है। 80 साल का ज़माना गुजर गया था याकूब अलैहिस्सलाम रोते रोते।
यूसुफ की जुदाई में। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बादशाह बने तो इनके भाई गल्ला लेने आए थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा तो पहचान लिया, क्या अब्बा कैसे हैं? हुई जानत रहा यूसुफ का तो हम मार डालें, कुआं में डाल दिया रहा है मार के। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब्बा कैसे हैं, तब भाइयों ने कहा रे का यूसुफ हो का? कहीं हाँ मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। तब बेचारे शर्मिंदा हुए, थरथराने लगे कि इनको हमने मारा था, इस कदर मार कर कुएं में डाला था, मौत के घाट उतार दिया था, और आज ये बादशाह हैं, हम इनके सामने रियाया हैं, आज तो हमारे जिस्म की बोटी बोटी कर देंगे। थर थर आए थे। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, ऐ मेरे भाइयों आज के दिन तुम पर कोई मलामत नहीं है, कोई बदला तुमसे लेना नहीं है। लिहाजा आज भी अगर कोई भाई से गलती हो जाए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को नज़रों के सामने रखो कि अगर एक भाई गलती करता है तो दूसरा भाई भाई से बदला न ले, बल्कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को सामने रखे कि आज हमारा भाई सिर्फ हमारे साथ दुश्मनी किया है, तकलीफ दी, हक मारा, लेकिन यूसुफ को तो जान से मारा था, लेकिन यूसुफ ने कोई बदला नहीं लिया था। हा? बदला न लिया करो, मेरे नबी ने यही तालीम दी है। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुन कर दुआएं दी। यूसुफ की ज़िंदगी हमको तालीम देती है कि किसी से गलती हो जाए तो उससे बदला न लो। लेकिन आज हम और आप का चाहे जत्ता सुना, लेकिन हम और आप बदले वाले नहीं हैं, रहिबे वही हालत पर। हाँ। सीतापुर में तकरीर करीत रहा है मेहरुआ अलग मर्द अलग, और यही सब बात समझाइत रहा जब तक मेहरुवन में हो ही गवा। बद्दुई मेहरुए झोंटा पकड़े ठाड़, छोड़ावे सब नहीं छोड़े, जैसे सड़वे नहीं भिड़ी आ जाते हैं रोड पर, चाहे लाठी डंडा मारो अलग नहीं होता, पूरा जलसा खराब हो गया। चाहे जितना समझाओ, आज तो हम लोगों की हालत बदलने वाली नहीं। हम और आप तो वैसे हैं जैसे बताते हैं कि एक गांव में एक प्राइमरी स्कूल चलता रहे, मास्टर साहब पढ़ावत रहे, तो कोनो लड़का गलती की, इसके गलती किया तो मास्टर साहब ने डांटा, कहे गधे। आज हम लोग बच्चन का गधा मरदूद कमीना कह दी थे, लेकिन ये तालीम नबवी के ख़िलाफ़ है। नबी करीम ने जो तालीम दी हमको उसके ख़िलाफ़ है। सरकार बड़ी मोहब्बत से तालीम देते थे, हम लोग तो मारते भी हैं, डांटते भी हैं, उल्टा पुल्टो कह दिया जाता है, लेकिन नबी करीम की तालीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में एक नौ मुस्लिम साहबी है, नवा नवा इस्लाम ला रहा है, उनका नाम था ज़ुल्ख़ुवैसरा। आए हुजूर के पास बैठे, दीन की बात सुन रहे थे, और उनका पेशाब लाग ब मस्जिद नबवी में घूम के शुरू कई दिन वही थी। उनका का पता, बेचारे नए नए इस्लाम लाए थे, कहा जाने मस्जिद के अदब का होते, मस्जिद में शुरू कई दिन वजह उन बैठे रहा हूँ, उन पर झपटे हुस 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 हटावे लागे, भगावे लागे। तो हुजूर ने फरमाया हाँ हाँ भगाओ ना, पेशाब कर लेने दो, भगाओगे तो अल्लाह जाने ही धारा कहाँ तक जाए। कहूँ बटन तो है ना कि बंद कर लिए, रोकर रोकर बिस्वा खाड़ जमीन तो चलिन जी। सरकार ने फरमाया हाँ हाँ भगाओ ना, सब लोग रुक गए। ज़ुल्ख़ुवैसरा ने आराम से पेशाब किया, और पेशाब से जब फारिग होकर आए तो सरकार ने ज़ुल्ख़ुवैसरा को बुलाया, और बुलाने के बाद मोहब्बत से उनके सर पर हाथ रखा। बुखारी की हदीस में मेरे नबी ने फरमाया ऐ ज़ुल्ख़ुवैसरा इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाहि व सलाति व तिलावतिल कुरान। ऐ ज़ुल्ख़ुवैसरा बेशक ये मस्जिद है, लिज़िक्रिल्लाहि अल्लाह के ज़िक्र के लिए है, व सलाति और नमाज के लिए है, व तिलावतिल कुरान और ये मस्जिद कुरान के तिलावत की जगह है, पेशाब पाखाना की जगह नहीं है। सरकार ने सर पे हाथ रख के कहा। मेरे नबी की मोहब्बत की तालीम का यह असर हुआ
कि जुल्खुवैसरा रोने लगे और गए पानी लाए और उस हिस्से पे पानी डाला। दूसरे दिन फिर आए और फिर पानी डाले और रो रहे हैं कि हाय अफसोस कि जो जगह जिक्र इलाही की थी उस पर मैंने पेशाब कर दिया। तीसरे दिन फिर आए, रो रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। तारीख में लिखा है कि जब तक जुल्खुवैसरा दुनिया में जिंदा रहे, जब तक जिंदा रहे, रोजाना जाते थे और उस हिस्से को धुला करते थे और रोया करते थे कि हाय अफसोस जो इबादत की जगह थी हमने पेशाब कर दिया। ये कौन सी तालीम का नतीजा था? मेरे नबी की प्यार की तालीम का नतीजा था। जो सर पे हाथ रखे मोहब्बत की बोली बोली, जुल्खुवैसरा के दिल में तीर की तरह लग गई। लेकिन आज हम लोग उस तालीम नबवी को छोड़े हुए हैं। बहरहाल मास्टर साहब पढ़ावत रहा स्कूल में, कोनो लड़का गलती की तो मास्टर साहब डांटिन के गधे। स्कूल के पीछे एक धोबी जात रहा है, धोबी वह सुनिस तो चौंका कही साय का स्कूल में गधा पढ़ा था। मास्टर साहब कहते हैं गधे है, तो धोबी वह लौट आवा स्कूल में अगवा मास्टर साहब से कहते हैं मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़ाई होते है? गुस्सा में बैठे रहे, कहीं हाँ होते है। तो कहीं हमरो गधा पढ़ाई दो, कहीं जले आओ। गुस्सा में कहीं धोबीवा से ही जानिस बगवापन गधा खोल लावा, खोल के अलावा मास्टर साहब से कहा चलो मास्टर साहब के दाखिला कह लो। तो मास्टर साहब ऐसे कलम चले कहीं नाम लिख लिया, तो कहीं दाखिला फीस, तो कहीं 300 रुपया, तो 300 रुपये निकाल दे दी। तो कहीं पूछा था कितने दिन में पढ़ाए दे मास्टर साहब? कहीं जा 6 महीने में पढ़ाए देवे। धोबिया चला हुआ घरे खुश कि हमारा गधा पढ़ा थे 6 महीने में पढ़ जी। और वह इंसान का पढ़ाए नहीं पाओ थे, गधा कहाँ पढ़ाए पाओ। जब धोबिया चला हुआ तो गधावा का लिन बेच इमाम मास्टर साहब 300 के, तो मास्टर साहब के तो 600 रुपया वसूल हुई गए। और धोबिया घरे सोचे कि हमारा गधा पढ़ा थे 6 महीने में पढ़ जी। जब 6 महीना पुरियाने तब धोबिया सोचिस कि अब तो पढ़ेगा वही जई बांध ले। तो रस्सी वस्सी लेके पहुँचा स्कूल में कि मास्टर साहब हमारा गधावा पढ़ेगा? जा उसका पढ़ाई लिखाई फलाने थाना के कोतवाल बनवा दिया जा। तो धोबिया बहुत खुश कि हमारा गधा कोतवाल हो गया। रस्सी वस्सी लेके गवा कोतवाली में, हुआ लोगन से पूछे भैया कोतवाल साहब कहाँ हैं? कोतवाल साहब सामने बैठे रहे। जब लोग बताएं कहीं बदे बैठे हैं, तो धोबिया कोतवाल साहब का रस्सी देखे कहा थे आह 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 आह। तो कोतवाल साहब चौंके कहीं ना आए, सब हमसे नमस्कार करते हमको रस्सी दिखावत है। पूछिन का बात है रे? तो फिर कहा था आह 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 आह। बैठे कोतवाल साहब गए 2-3 लात मारिन धोबिया के। जब 2-3 लात मारिन घुसमुड़िया गिरा, तो फिर कहा था अच्छा भैया हद हो गए, तो का लिखाए पढ़ाए कोतवाल बनवाए दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गई, तो रही गए गधा है गधा। वह फिर कोतवाल साहब ओढ़े लागे। हाँ, यही हाल है हम लोगों का। चाहे जितनी तकरीर करो कि बदला ना लिया करो। हाँ? बदला न लो, बदला खुदा के हवाले कर दिया करो। हाँ? हजरत इमाम हसन मुज्तबा को जहर देने वाले ने जहर दिया था, और जब खून की उल्टी होने लगी थी तब इमाम हुसैन ने पूछा था भाईजान क्या हुआ, खून की उल्टी हो रही है? इमाम हसन ने फरमाया था हुसैन किसी ने मुझे जहर दे दिया। कहा किसने दिया? नाम बता दो भाईजान, किसने दिया है ना जहर आपको? तो इमाम हसन ने कहा था हुसैन नाम पूछ कर क्या करोगे? तो कहा मैं आपका बदला लूंगा उससे। तो इमाम हसन ने कहा था हुसैन तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा खुदा है। मैंने अपना सारा मामला खुदा के हवाले कर दिया है, बेहतरीन बदला लेने वाला मेरा रब है, तुमको बदला लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐ लोगों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी से सबक लो कि अगर भाई कोई ज्यादती कर दे तो भाई से बदला न लो, यूसुफ की जिंदगी को नजरों के सामने रखो और भाई की गलती को माफ कर दो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कोई बदला नहीं, लेकिन ये तो बता दो कि मेरे अब्बा हैं कैसे। 80 साल का जमाना गुजर गया था, रोते रोते भाइयों ने जवाब में बताया। कुरान करीम 12वां पारा में उनका जवाब लिखा है। भाइयों ने कहा था वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्नि,
आपके गम में उनकी आंखें सफ़ेद हो गई। आपका गम उन्होंने इतना किया, इतना रोए, 80 साल हो गया, रोते रोते अब्बा की आंखों की बीनाई जा चुकी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को तरस आया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को तरस आया। कुरान में है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता उतारा। ऐ लोगों सुनो, आज वहाबियों को सबक लेना चाहिए कि बुजुर्गों के तबर्रुकात में कितना फ़ायदा है। कुरान से है। यूसुफ 12वां पारा में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपने अब्बा को सुना कि मेरे अब्बा की आंखों की रोशनी जा चुकी मेरे गम में रोते रोते, तो कुरान में इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता उतारा, फरमाया इसको ले जाओ, आगे अलक़ूहु अला ऐनैहि, और ये कुर्ता को ले जा करके मेरे अब्बा के दोनों आँखों पे डाल दो। वो भाई लोग कुर्ता लेके जब घर पहुँचे तो भी घर में पहुँचे भी नहीं थे कि यूसुफ के कुर्ते की खुशबू याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँच गई। याकूब की आंखों की रोशनी तो जा चुकी थी, लेकिन जब यूसुफ के कुर्ते की खुशबू पहुँची तो याकूब अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, फरमाते हाय मेरा यूसुफ कहाँ है, आज मुझे अपने यूसुफ की बू आ रही है, मेरा यूसुफ कहाँ है। ये कहते हुए याकूब उठ पड़े, बच्चे आए और कुर्ता दिया, कहा यूसुफ तो मिस्र के बादशाह बने बैठे हैं, ये कुर्ता आपको दिया है। याकूब अलैहिस्सलाम ने जैसे अपने बेटे का कुर्ता हाथों में लिया, रोए और चूमा चूम कर अपने आँखों पे रखा। जैसे उसे रखा, कुरान में 12वां पारा में फरतद्द बसीरा, तो उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। आंखों की रोशनी आ गई। कुरान से बड़ी कोई किताब दुनिया में नहीं है। तो इससे दो चीज़ें लो, एक तो ये कि बाप के माँ के दिल में औलाद की कितनी मोहब्बत होती है, इसलिए लोगों माँ बाप का दिल न तोड़ो। ये दुआ कर देंगे तुम्हारी दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। और दूसरी बात ये भी मालूम हुई कि बुज़ुर्गों के जिस्म से जो चीज़ लग जाती है वो बायसे शिफा हो जाती है। जैसे एक इमाम है, इमाम अहमद बिन हम्बल। इमाम अहमद बिन हम्बल कुरान की, ए भैया जाओ न यार, 2 मिनट और रुक जाओ, बस अब ख़त्म करने वाले हैं, टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया मेरा। एक बात बहुत ईमान अफरोज़ है, सुन लो। आजकल खानकाहों में मारहरा शरीफ चले जाओ तो हज़रत अली शेर खुदा का जुब्बा नजीब मियाँ पहनते हैं। मसौली शरीफ चले जाओ, हुजूर सैयद गुलजार मिल्लत भी हज़रत अली शेर खुदा का पैराहन पहनते हैं। उसको आज सुन्नी चूमते हैं, क्यों नहीं चूमना चाहिए? गौर करो। अभी तो ये कुरान से आपने सुना कि कुर्ता यूसुफ के बदन पे लगा था तो अपने बाप की आंखों की बीनाई का सबब बन गया। और सुनो, ये हज़रत इमाम शाफ़ई, 4 इमाम हैं, इमाम आज़म और इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल। इमाम शाफ़ई बीमार हो गए, बहुत बीमार हुए, इतना बीमार हुए कि लोगों ने सहारा छोड़ दिया। बहुत इलाज हुआ, इमाम शाफ़ई सही न हुए। आखिरी वक्त इमाम शाफ़ई ने फरमाया, ऐ लोगों, मुझे उम्मीद है कि इमाम हम्बल का कुर्ता धुल करके उसका पानी निचोड़ के मुझे पिला दो, मुझे अल्लाह शिफा दे देगा। इमाम अहमद बिन हम्बल का कुर्ता लाया गया। वो कौन सा कुर्ता था? वो कुर्ता था कि इमाम अहमद बिन हम्बल पहने थे और कुरान की मोहब्बत में जियल गए थे। उस ज़माने में मसला उठा था कि कुरान फ़ना होगा कि नहीं होगा, तो लोग कहते थे दुनिया फ़ना होगी, कुरान फ़ना होगा। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा था कि कागज़ तो फ़ना हो जाएगा कुरान का, लेकिन जो कुरान खुदा का कलाम है वो कभी फ़ना नहीं हो सकता। हाँ।
तो इसी में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल को जेल भेजा गया था। जब जेल में गए तब फिर कहलवाया गया कि इमाम अहमद बिन हम्बल कहो कि कुरान फना हो जाएगा। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा ना, कुरान अल्लाह का कलाम है, ना अल्लाह फना होगा ना खुदा का कलाम फना होगा। तो इमाम अहमद बिन हम्बल को सज़ा दी गई थी। ऐसे दोनों हाथ बांध कर ऊपर लटकाया गया था। फिर कोड़े चलाए गए थे। जब पहला कोड़ा पड़ा था तब कहा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा कोड़ा पड़ा तो कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तीसरा कोड़ा पड़ा तो कहते हैं या अल्लाह सब्र अता फरमा दे। फिर कोड़ा पड़ा तो कहते या अल्लाह कुरान की मोहब्बत में मारा जा रहा हूँ, इलाही सब्र दे दे। मारे जा रहे थे, इतने में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल की लुंगी खुली। एक रवायत में पैजामा था, लुंगी खुली और हाथों पर बंधे थे। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल की सतर खुलने वाली थी कि गैब से दो हाथ नमूदार हुए और गैबी दो हाथों ने आया करके इमाम अहमद बिन हम्बल की लुंगी को वहीं पकड़ के रोक दिया। जब जेल के लोगों ने इमाम अहमद बिन हम्बल की एक करामत देखी तो छोड़ा और तौबा किया और सबने अपना अकीदा बदला कि यकीनन जो इमाम कहते वही बरहक है, ना अल्लाह फना होगा ना अल्लाह का कलाम कभी फना होगा। तो कुर्ता जो पहने थे इमाम अहमद बिन हम्बल, जिस पर कोड़े की मार पड़ी थी कुरान की मोहब्बत में, इमाम शाफी ने कहा वो कुर्ता धुल करके उसका पानी मुझे पिलाओ, अल्लाह उसके ज़रिए शिफा देगा। इमाम अहमद बिन हम्बल का कुर्ता लाया गया और धुल करके निचोड़ के उसका पानी इमाम शाफी को पिलाया गया और इमाम शाफी अल्हम्दुलिल्लाह उस पानी को पीने के बाद सेहतयाब हो गए, शिफा पा गए। तो पता चला कि जिस चीज़ की निस्बत अल्लाह वालों से हो जाती है वो चीज़ बाबरकत हो जाती, शिफा वाली बन जाती। बस अब अपनी तकरीर में ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन एक आखिरी बात सुन लो कि ऐ लोगों, आज ज़रा सोचो कि हमारी मस्जिदें किस निशाना पर हैं। हम दूसरों को कहते हैं, कम से कम हम तो अपने नबी के फरमान के दायरे में तो सोचे कि हम क्या कर रहे हैं। वो ढा रहे हैं तो हम भी तो ढा रहे हैं, ढाने में हम भी शरीक हैं बराबर के। कैसे? मेरे नबी फरमाते अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। फमन अकामहा फक़द अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ लिया उसने दीन का खंभा गाड़ दिया। नमाज पढ़ने वाला दीन को खड़ा करता है। वमन तरकहा फक़द हदमद्दीन, और जिसने नमाज छोड़ा उसने दीन को ढा दिया। तो हम ढा रहे हैं कि नहीं ढा रहे हैं? जब नमाज पढ़ नहीं रहे और नबी का फरमान बरहक है तो हम नमाज छोड़कर दीन को ढा रहे हैं। इसलिए मुसलमानों, 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, नमाजें पढ़ो, पढ़ लो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। पढ़ लो, चेहरे पर दाढ़ी रखा लो, मुसलमान बन के जी लो। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। पाको साफ रहा करो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। हदीस में तुहूर निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। आधा ईमान पाकी में है। पाको साफ रहो, अपने चेहरों पे दाढ़ियाँ सजा लो। बस इतना याद रखो कि हुजूर ने फरमाया है कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों पर बटेगी। सतफ्तरक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला, मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों पर बटेगी। कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नम में जाएंगे। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा। क़ालू मा हिया, सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल क्या है, वो कौन फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा? सरकार ने फरमाया हिया मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो फ़िरक़ा वही है जो मेरे सहाबा के रास्ते पे होगा। अब सहाबा और नबी के रास्ते पर कौन है? याद रखो, 1,24,000 या 2,24,000 नबी आए, किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई।
1,40,000 सहाबा रसूलुल्लाह के साथ हज्जतुल विदा में थे। जितने भी मेरे नबी के सहाबी थे किसी ने दाढ़ी नहीं बनवाई थी। न कोई नबी दड़मुंडा रहा, न कोई सहाबी दड़मुंडा रहा। दाढ़ी मुड़ाकर तुम्हें नबी का रास्ता भी तुमसे दूर होगा, सहाबा का रास्ता भी दूर होगा। जब हमारे चेहरे पे दाढ़ी होगी तभी हम नबी और नबी के सहाबा के रास्ते पर होंगे। तो दाढ़ियाँ रखा लो, पाको साफ रहो, नमाज़ों की पाबंदी करो। दुआ है कि अल्लाह ताला इन चंद बातों को कबूल करे और हमको आपको अमल सालेह की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ें। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत, शहरे यारे इरम ताजदारे